सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैंने सुना है बुध एक बार एक खेत के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी उस खेत का किसान बुध को रोकता है और बोलता है, हे बनते, मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं एक किसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी भाषा में मुझे समझाए, जिससे मैं आपके प्रश्न का जवाब उसी भाषा में समझ सकूँ। मैं किसी बड़े शास्त्र को नहीं समझ सकता, तो आप मुझे मेरी भाषा में समझाए, उस भाषा में मुझे समझाए जिस भाषा में मैं आसानी से समझ सकूं। तो बुद्ध उससे कहते हैं कि मैं भी किसी शास्त्र की भाषा नहीं बोलता, मैं भी एक किसान हूँ। वो किसान बहुत ही हैरानी से पूछता है कि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप किसान नहीं हैं, पहले आप राजपुत्र थे और अब आप बुद्ध हो गए हैं, तो मैंने कभी भी आपको किसानी करते नहीं देखा। तो वो बुद्ध से पूछता है कि कहाँ है आपके खेत, कहाँ है आपकी फसलें, और आप इस मौसम में यहाँ क्या कर रहे हैं। ये मौसम तो खेती बाड़ी करने का है, ये मौसम तो फसल उगाने का है। तो बुद्ध उससे कहते हैं कि मैं भीतर खेती करता हूँ, तुम बाहर खेती करते हो। मैं भीतर बीज बोता हूँ और फसलें उगाता हूँ, तुम बाहर बीज बोते हो और बाहर फसलें उगाते हो। तो मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। तुमने मुझे बोला था कि मुझे मेरी भाषा में जवाब दो जिसे मैं आसानी से समझ सकूँ, तो मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। ध्यान भीतर की खेती है, ध्यान भीतर की बागबानी है। भीतर ही जब फूल उगते हैं, फसलें बड़ी होती हैं, फसलें लहलहाती हैं, आनंद की तरंगे फैलती हैं, तो उस समय हमें आनंद देने का मन करता है। जैसे बादल जब पानी से भर जाते हैं तो उन्हें बरसना ही पड़ता है। जिस तरह दीपक में प्रकाश की तरंगे फैलती हैं, जिस प्रकार फूलों की खुशबू सारी दिशाओं में फैलती है, इस प्रकार जब जिस व्यक्ति के भीतर आनंद होता है वो बाहर आनंद को फैलाता है। और ये हमारा भीतरी धन है, यही हमारा सच्चा धन है। इसे कहीं किसी बाहर से छीनना नहीं पड़ता, ना ही कोई बाहर से हमें इसको लेना पड़ता है। तो बुद्ध यही कहना चाहते हैं कि आनंद ही हमारा असली धन है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।